जुआ के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुआ के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुआ के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Hashtag go back, Go back, go back. hashtag go back, Go back, go back. hashtag go back, Go back, go back. JKSSB मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। JKSSB मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। We want Justice, we want justice. we want justice. दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। go back, Hashtag go back. हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पाकिस्तानी भाषा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। we want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. we want हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। Justice, we want justice, we want justice. we want we want क्या क्या जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोलूं तू नहीं बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इसके कोई जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। we want Justice, we want justice, we want justice. go back go back Hashtag go back. 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 we want Justice. 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 go back go back Hashtag go back. 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 go Hashtag go back. go back go back Hashtag go back. Hashtag go back Go back. Go back. Hashtag go back Go back. Go back. Hashtag go back Go back. Go back. बताएं, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या देखते हैं, क्यों बच्चों को आज इस बारिश में भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये बारिश संकेत है, ये बारिश संकेत है कि नौजवानों की लड़ाई कितनी सच्ची है और इस तानाशाही, इस भ्रष्ट जो सरकार, इन्होंने किस तरीके से हमारे नौजवानों को प्रताड़ित किया हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कितने अरसे से हम देख रहे हैं जितनी भी रिक्रूटमेंटें हुई सब रिक्रूटमेंट कैंसिल, सब में भ्रष्टाचार सामने आया है और इस तरीके से नौजवानों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाली बड़े बड़े वादे किए गए थे जब आर्टिकल 370 हटाया था कि आने वाला जो नया जम्मू कश्मीर होगा उसमें नौकरियों की बहार होगी, इस तरीके की बहार है जबकि पूरा नौजवान सड़कों पे है। आज PhD किया हुआ नौजवान सड़कों पर लाठी कर रहा है, ये डिप्रेस हो गए हैं, एक डार्क टनल में फंसे हुए हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कम से कम इतनी शुद्ध बुद्ध करनी चाहिए थी। मैं दाद देना चाहूँगा उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिन्होंने सपोर्ट किया इनको, और सिर्फ मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरे जम्मू प्रदेश से इन्होंने जिता के भेजा था, वो आज बंद कमरों के अंदर टीवी में जानकारी मिली है कि कठुआ पुलिस ने इस पीस जो मार्च था इसको रोकने का प्रयास करवाया, क्या देखते हैं? देखिए, प्रयास इस तरीके का होता रहेगा। ये पुलिस, ये सीधा कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री से। ये तानाशाही सरकार दिल्ली में बैठ के जम्मू कश्मीर पुलिस को कंट्रोल कर रही है, लेकिन नौजवानों के हौसले इस भीगती हुई बारिश में भी बुलंद है और ये कभी टूटने वाले नहीं है। हम एफटेक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको रोल बैक करा के ही छोड़ेंगे जम्मू कश्मीर से। तब तक नौजवान पीछे नहीं हटेगा जब तक एफटेक कंपनी को रोल बैक यहाँ से नहीं किया जाता। और उसी के साथ साथ मनोज सिन्हा जो कि कहते हैं आईफोन
ये वो वीडियोस देखना, इस तरीके की बेहुदा स्टेटमेंटें देके आज हमारे सर पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही राज्य से आते हैं जिसको कोई जानता तक नहीं, और पूरा जम्मू कश्मीर जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसके नौजवानों को, इंटेलिजेंट नौजवानों को इस तरीके से, जो कि यूपीएससी में टॉप करता है, हर एक क्षेत्र में टॉप करता है, उसको इस तरीके से आज रोड पे लाकर छोड़ दिया है इस एलजी प्रशासन ने। जम्मू कश्मीर की बात करते थे कि आपके सामने है नया जम्मू कश्मीर। आज युवा, आज जहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और खास करके जो कंपनियां बाहर से लाई हैं, क्या दलाली है इनकी उन कंपनियों के साथ, वो पूरे देश के अंदर ब्लैक लिस्ट है वो अब तक जो कंपनियां हैं। आज बच्चों ने इंटरव्यू दिया, आज वो ओवरेज हो रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे एसआई हो, चाहे और भर्ती हो। आज उन ब्लैक लिस्ट कंपनियों को आज जो है इनको ये ठेके दिए जा रहे हैं, ये मिली भगत से हो रहा है। आज देश का युवा, पूरे देश का युवा परेशान है, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर। अब अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हिंदुस्तान के अंदर तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का जो जम्मू के अंदर एक प्रोटेस्ट था, राज भवन का घेराव था पूरे ऑल इंडिया लेवल के, क्योंकि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। देश में इतनी महंगाई हो गई है। आज आप देखें जो गरीब लोग 2-2 मरले 4-4 मरलों में जहाँ बैठे थे, उनको तबाह किया जा रहा है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, इस देश के अंदर हो क्या रहा है, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ना कोई नौकरी, और रोज हर 31 तारीख को मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, पूरे दफ्तरों के दफ्तर खाली है, लेकिन जहाँ भर्ती नहीं की जा रही है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो विदेशों की ओर जा रहे हैं, जिनके पास तो पैसे हैं उनके बच्चे तो विदेशों की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इस एलजी सरकार को और इस हिंदुस्तान की सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए। यही युवा, यही देश का युवा जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी दी थी, आज यही युवा प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छीनेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको बुरा हाल करेगा। इसलिए देश के युवा के साथ मत खिलावट करें, नौकरियां निकालें, लोगों को रोजगार दें, काम दें। आज बच्चों की एडमिशन लेनी है तो उसकी भी फीस 1500 रुपया, फिर पास हो या ना हो। क्या इन प्राइवेट कॉलेजों के साथ इनकी सांठगांठ है क्या सरकार की? इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम चेतावनी देते हैं, कांग्रेस अपना रोल कर रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन इन युवा के साथ, हमारे कांग्रेस के साथी, हम सारे इन युवा के साथ है, पार्टी कोई हो, लेकिन देश का युवा जो है यही देश का भविष्य है, लेकिन इन्होंने तबाही कर दी है इस देश की। मेरा नाम अमन है और मैं यही कठुआ का रहने वाला हूँ। हम हमेशा हर एक इलेक्शन में देखते हैं कि नौकरी का वादा तो किया जाता है पर नौकरी दी नहीं जाती है। और अगर इस बार हम देखें, बहुत सारे जीएमपी के बच्चे हैं जिनके 2.5 साल से फॉर्म लगे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे फाइनेंस इंस्पेक्टर का हो। 2.5 साल से बच्चों ने फॉर्म लगाए हैं और वो 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब वो बच्चों की स्थिति ये हो गई है कि ना वो आगे जा सकते नहीं पीछे जा सकते हैं, मतलब स्थिति ये है कि आगे कुआं पीछे खाए। तो अब वो 2.5 साल से सिर्फ तैयारी किए जा रहे हैं, और जो एग्ज़ाम हुए भी हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, चाहे सब इंस्पेक्टर का है, वो या तो कैंसिल हो चुके हैं, या तो कैंसिल होने की कगार पे है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये करप्टेड गवर्नमेंट जो हमारी, ये एलजी गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ पे करप्टेड, जो एकदम करप्टेड गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो चलाई हुई है सरकार है, फिर बिल्कुल करप्टेड, इसकी वजह से जो इन्होंने कंपनियाँ बाहर से जो अटैक जैसी कंपनियाँ लाई हैं, वो सामने पता चलता है कि ये करप्टेड है, और ये सिर्फ एक पैसा दे के एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, जो स्पेसिफिक लोगों को ही फेवर करते हैं जो इनको पैसा दे रहे हैं। देखिए, धारा 370 का हटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। ये कहा तो गया है धारा 370 हटने के बाद कि यहाँ पे रोजगार आएंगे, नौकरी आएंगी, खुशहाली बढ़ेगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर पहले धारा 370 पे बहुत ज़्यादा खुशहाल था, बहुत ज़्यादा प्रोस्पर था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है, ये उन्हीं स्टेट्स की तरह गरीबी में, जैसे यूपी, बिहार और बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, वैसी गरीबी में चल जाए, बेरोजगारी में चल जाए। ये यहाँ का जो युवा है वो एक तरह से सुसाइड करने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं है। अगर उसे रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा? ना यहाँ पे कोई ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं, और जो अपने ये गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू पेपर हो भी नहीं है, वो जहाँ तो कैंसिल हो रहे हैं, जहाँ तो कैंसिल होने की कगार पे है। तो ना ये ले रहे हैं एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। तो ये जो इन्होंने धारा 370 हटने के बाद कहा था कि बहुत सारे रोजगार आएंगे या बहुत सारी नौकरी आएंगी, हमारा
जम्मू कश्मीर और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा खुशहाल होगा। ये सिर्फ एक ढकोसले हैं, ये झूठे वादे हैं। मेरा नाम साहिल है, मैं कठुआ से लोकल हूँ। मैं JKSSB का एक एस्पिरेंट हूँ। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले JKSSB के चेयरमैन साहब ने कहा था कि जो बच्चे रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चे नहीं है, वो एस्पिरेंट्स नहीं है, वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। फिर हम उनको बता दें कि हम सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, हम बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है या पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं काम कर रहे। हम इधर अपना हक मांगने के लिए आए हैं, किसी से लड़ने, किसी की झगड़ने, हमारा हक है वो आपको हमें देना पड़ेगा। ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम मांग ही क्या रहे हैं, एक यही मांग रहे हैं कि एपटेक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको बदल दो। और हम चाहते हैं कि हम ये तो ज़्यादा कुतुब मीनार को कठुआ में ले आओ, हम यही चाहते हैं कि एपटेक कंपनी को बाहर निकाल दो। सारी कहानी खत्म, हम पेपर देने के लिए तैयार है, हमें नहीं विश्वास उसके ऊपर, वो पहले भी धांधलियाँ कर चुका, आगे भी धांधलियाँ करेगा। हमें क्या पता कि कोई बच्चा पेपर दे रहा है, ठेका किसने दिया उसको, पहले ये बता। टेंडर क्लॉज निकला, उसको चेंज क्यों किया, क्यों इसलिए चेंज किया, इसको अंदर लाने के पहले इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि टेंडर क्लॉज में लिखा था कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं चलेगी। बाद में उसको चेंज करके लाया कि इस टाइम पे ब्लैक लिस्टेड ना हो, पीछे चाहे हो। उसका क्या मतलब है, वंस से ब्लैक लिस्टेड ऑलवेज ब्लैक लिस्टेड। एक बार चोरी किया हुआ बंदा चोर सजा भी काट जाए, वो चोर ही रहता है। एलजी साहब को JNK के युवा बुजुर्ग जो भी उनको कोई भी पसंद नहीं, क्योंकि उनको क्या पता JNK का युवा क्या चाहता है, वो तो यूपी से आए हैं, उनको यूपी वालों का पता होगा, हमारा क्या पता उनको क्या। हम अपने घर पे जिस घर पे गुजरी हो उसके बाप को ही उसका पता होता है या उसके घर वालों को ही उसका पता होता है। LG साहब बाहर के हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। वो सिर्फ एक अपनी जिद्दबाजी ऑटोक्रेसी चला रहे हैं, अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं आपकी। तुम लोग जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे, जो मर्जी कर लो। JKSSB भी उनके कहने पे एडमिट कार्ड निकाले, बच्चे तैयार ही नहीं है पेपर देने के लिए, तो क्या फायदा एडमिट कार्ड निकालने का। बच्चों से बात तो करो कि बच्चे पेपर देना चाहते भी हैं। हमें नहीं यकीन है इस एपटेक के, हमारी एक ही मांग है, एपटेक को बाहर करो और ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर करो। मुझे कुछ युवाओं का फ़ोन आया था कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में समर्थन करना है जो SSB को लेकर है। जैसा कि हम सब इस बात से परिचित है कि एपटेक एजेंसी को जो है इन्होंने एजेंसी बना के, जबकि सब ने उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। एक हमारे जम्मू कश्मीर में स्पेशल कोई इनका प्रोसीजर है जिसके तहत इन्होंने एपटेक को हायर किया। और मैं समझती हूँ कि अगर LG प्रशासन है सेंटर की यहाँ पे चल रही है तो ऐसा खिलवाड़ बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि युवा जो हैं आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है देश का, तो उनके साथ इस तरह से खिलवाड़। पहले आपने भर्तियों पे पाबंदी लगाई, अब आप इस तरह से SSB के जो है गपले निकाल रहे हो। तो अगर स्कैम हुआ है तो उसमें गलती तो आपकी है। जिस एजेंसी को कोई पूछता नहीं, आप उस एजेंसी को लेके बैठे हुए हो, तो आखिरकार स्कैम आपके प्रशासन में हुए हैं, तो दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, बड़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और मैं डायरेक्ट जो है पूछती हूँ गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब से कि आखिरकार चुनाव ना कराकर तानाशाही बनाकर इस प्रदेश में UT में आप साबित क्या करना चाहते हैं। यूपी वालों को यहाँ पे लाके रखा हुआ है, यूपी वालों की यहाँ पे सरकार है, तो हम जो है इस तरह का खिलवाड़ अपने भविष्य के साथ, जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ नहीं होने दे सकते। इसलिए यही कारण था कि मैं बच्चों को सपोर्ट करने आई थी एंड आई स्टैंड विद देम इन देयर गुड और बैड। और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रशासन को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। धन्यवाद।